ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद। अब तक हमने जो ज़रूरी फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं उनको सीख लिया। अब के बाद के जो सबक है इसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस मकसद के लिए हमारे पास क्रिएट अ प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है फ़ोल्डर्स मौजूद हैं जो कि कोर्स में आपको मैसर होंगे। तो जो आज के सबक में हमें सबसे पहला काम करना है वो है सेटअप और डॉक्यूमेंट। तो सेटअप के डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फ़ाइल मौजूद है जिसको अगर खोला जाए तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएगा। इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि एक हमने बैकग्राउंड बनाया हुआ है और इसमें कुछ आपको गाइडलाइंस इसको कहते हैं, नीले रंग की जो सतरें हैं, लाइनें हैं, ये आपको नज़र आ रही है। तो ये सीध के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मैं आपको अभी इस सबक में बनाना सिखाऊंगा। तो बिलाखिर जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा वो एक किताब का कवर इस तरह से मिलता जुलता एक कवर बनेगा। इससे पहले हमने मस्जिद के डिज़ाइन के साथ काम किया है तो वो उसका एक नक्शा बनाया है, वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे और इसमें लोगो एक बन जाएगा। और दीगर जो डिज़ाइन है जिसमें हम रंगों के साथ भी काम करेंगे, लिखाई के साथ भी काम करेंगे और शेप टूल का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे मिलकर एक जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो सेटअप डॉक्यूमेंट जब करना है तो पहले मैं फाइल न्यू के बटन को दबाता हूँ और यहाँ पर जो है ना मैं इसकी विड्थ 150 बाई हाइट 230 मिलीमीटर को मुंतखब करूँगा। आप इंचेस भी मुंतखब कर सकते हैं अगर आपने क्या करना है प्रिंट के लिए डिज़ाइन बनाना। तो मेरा भी डिज़ाइन चूँकि प्रिंट के लिए बनने लगा। और अगर आपने वेब के लिए कोई डिज़ाइन बनाना है तो पिक्सल को मुंतखब कीजिए। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट को टाइटल दे दीजिए और जो है ना आपकी जो फाइल होती है इसको एक नाम जब दें ना वहाँ पर ख्याल रखिए आपको उस पर नाम वो नाम ठीक होने चाहिए। इसी तरह ओरिएंटेशन उसका रुख है जो है ना वो यानी कि सीधा रखना है। और रेजोल्यूशन 300 कम अज़ कम ये प्रिंट के लिए 300 पिक्सल पर इंच होती है। और कलर मोड सबसे आखिर में CMYK के रखना है। बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए वो भी आप रख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मैंने पिछली जो है सबक में बताया कि फ़ाइल को जब महफूज करें तो उसमें PNG जब फाइल महफूज करते हैं उसमें बैकग्राउंड नहीं आता। JPG जब फाइल सेव करें तो उसमें जो है बैकग्राउंड सफ़ेद खुद ब खुद शामिल हो जाता है। उसके बाद क्रिएट यानी कि ये फाइल बनने जा रही है तो बटन को क्रिएट के बटन को दबा दें। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब मुझे सबसे पहले इसकी जो है ना गाइडलाइन वो उनको सेट करना है। तो इस मकसद के लिए एडिट में जाके प्रेफरेंसेस का मेन्यू है, इस पर आपको यूनिट एंड रूलर्स का मेन्यू नज़र आएगा। इस पर आप जो है एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर रूलर्स मिलीमीटर में मुंतखब कीजिए, टाइप भी मिलीमीटर में मुंतखब कीजिए और बाकी सेटिंग कॉलम साइज़ को छोड़ दीजिए और ये रेजोल्यूशन को भी छोड़ दीजिए। इसने बताया हुआ है कि ये प्रिंट की रेजोल्यूशन ये है और स्क्रीन की रेजोल्यूशन ये है और बाकी सेटिंग को भी छोड़ दीजिए और ओके का बटन दबाइए। और यहाँ पे अब आपने व्यू में जाके रूलर को ऑन करना है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल R है। इसको आपने ऑन करना है और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी आप ऑन कर रहे हैं, व्यू में जाके शो और यहाँ पे ग्रिड। तो ग्रिड ऐसी ही है जैसे ज्योमेट्री में हमने वो ग्राफ बनाने के लिए उसकी जो पेपर्स होते हैं उस पर ग्रिड्स बने होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, रूलर के ऊपर ले जाकर माउस को ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके आना माउस। तो मैं देखूंगा कि एक गाइड जो है ना इसके साथ ड्रैग होता हुआ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके बिल्कुल सिरे पर ले जाकर शिफ्ट का बटन दबाए रखना है तो फिर इस माउस को रिलीज करना है। अब देखिए मैंने ये जो मैंने काम किया है इसको कहते हैं ब्रीडिंग। ब्रीडिंग उस चीज़ को उस मार्जिन को कहते हैं जो डिज़ाइन में
डिज़ाइन करते वक्त हम डॉक्यूमेंट में मार्जिन देते हैं, क्योंकि प्रिंटर ने वो हिस्सा ज़ाया कर देना होता है। तो ये जो मार्जिन आपको नज़र आ रहा है बाएं तरफ, दाएं तरफ, ऊपर और नीचे, ये प्रिंटर इसको ज़ाया कर देगा। इसलिए हमने डिज़ाइन में दाएं बाएं ऊपर नीचे मार्जिन छोड़ना होता है, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है इस मार्जिन के अंदर अंदर आए और वो प्रिंटर मुकम्मल उसको प्रिंट कर सके। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के बटन को दबाए हुए व्यू में जाके स्नैप टू ग्रिड को ऑन करता हूँ, और अगर मैं शिफ्ट का बटन अब दबाऊँ तो ये जो ग्रिड है इसकी सीध में ये क्या करता जाएगा, इसको लेके जाता जाएगा। अब ये ऊपर नीचे जो है ना फ्रीली स्क्रॉल नहीं हो सकेगा। तो जो तीसरे नंबर पर मैंने जाके इसको छोड़ देना, तीसरे ग्रिड पे। फिर एक और मैंने गाइडलाइन बनानी है और इसको बिल्कुल सिरे पर रख लेंगे, और शिफ्ट का बटन मैंने दबाया हुआ। अब इसी तरह मैंने नीचे की जानब में गाइड बनानी है, तो बिल्कुल इसकी जो है नीचे वाली सतह है, इस पर शिफ्ट का बटन दबाए रखना, ताकि आपकी सीध वो मुतासर ना हो। और तीन तीन जो ग्रिड है इससे ऊपर ले जाकर शिफ्ट का बटन दबाए रखो, तो इसको एक और गाइडलाइन बता दो। इसी तरह मुझे दाएं बाएं जानब से आखिर की तरफ, दाएं जानब की तरफ गाइड्स बनाने हैं। और एक अब दरमियान में मुझे जो है ना बनाना है गाइड। अब अगर मैं व्यू में जाकर, शो में जाकर ग्रिड को ख़त्म करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है कंट्रोल और सिंगल कोड, तो हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन साइडों पे ग्रेडिंग के मार्जिन वो आ चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड के लिए मैं लेयर पर जाके, जो कि लॉक हो चुकी है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं नाम दे दूँ। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ओके का बटन दबाऊँ, और ये मैंने पहले से रंग बनाया हुआ है, और इसमें एक नई लेयर उसमें मैंने फिल कर दिया था। आप नई लेयर में फिल कर सकते हो, उसी लेयर को अनलॉक करके उसमें भी फिल कर सकते हैं। ये कलर मैं इधर से इस पर क्लिक करते हुए इसकी वैल्यू को कॉपी करूँगा, और यहाँ पर जी के बटन को प्रेस करते हुए देखिए डिफ़ॉल्ट कलर ये पहले कलर सेलेक्ट हुआ। टेक्स्ट के बटन को दबाऊंगा तो ये कलर आपस में स्वेप हो जाएंगे, जो फोरग्राउंड है वो पीछे और जो बैकग्राउंड है वो सामने आ गया। अब ये फिल का भी हमारा कलर जो बैकग्राउंड सेट हो गया। अब जो सेट डिज़ाइन में हमने साइज सेट किया था ना, अब चूँकि हमने दाएं बाएं ऊपर नीचे और इसको क्या किया है, मार्जिन भी दिया, तो मुझे उसके साइज़ को बढ़ाना है। क्यों कि जो मार्जिन में डिज़ाइन के एरिया चला गया था वो तो आप डिज़ाइन में नहीं आएगा। तो यानी कि जो 150 मैंने सेट की थी इसकी विड्थ, तो अब वो जो शैडो का तीन तीन का समझ लें कि उसका वो निकल गया है, 3 मिलीमीटर का डिज़ाइन आउट हो गया, मार्जिन में चला गया, तो उसको मैंने बढ़ाना है। इस मकसद के लिए इमेज में जाके कैनवास साइज, एक इमेज साइज है, एक कैनवास साइज है, तो इसकी शॉर्टकट की आल्ट कंट्रोल सी है। बढ़ जाऊंगा तो एक पॉपअप खुलेगा, और यहाँ पर इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा 153 मिलीमीटर, और नीचे वाली हाइट को 233 मिलीमीटर कर दूंगा। तो ये दाएं बाएं ऊपर नीचे इसकी विड्थ को बढ़ा देगा। अब मैंने इसको सेव करना है, तो उसके लिए फाइल में जाकर सेव के बटन को जाकर ये से पूछता है कि ऑन योर कंप्यूटर, जी मैं ऑन कंप्यूटर सेव करूँगा इसको, और मैं इसी फोल्डर में जाके इसको सेव करता हूँ, और इसे मैं नया नाम दे देता हूँ। अब यहाँ तक हमने अपना डॉक्यूमेंट सेटअप कर लिया। अब इसके आगे हमने क्या करना है कि अगर हम अपना जो है ना यहाँ पर लोगो डिज़ाइन करना है, लोगो के बाद इस डिज़ाइन के बकिया हिस्से वो हम डिज़ाइन करें।